एक रैली में कई कई अरबों खरबों रुपया खर्च कर देती है, हमारे लिए जमीन ना खरीद सकती क्या है? हमारे देश में रैलियों पर जो खर्चा होता है, प्रचार होता है, ये सारा पैसा हमारा होता है। बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं बाबू लोग, बड़े बड़े फोटो लगाते हैं, लेकिन जनता की बात नहीं करते, आपके जमीन के मुद्दे की बात नहीं करते। किसकी बात करेंगे कि लो लड्डू, ले लो दारू, ले लो पकोड़े, ले लो मुर्गा और अगले दिन वोट हमें दे आना। क्या दारू मुर्गे में हम वोट दे सकते हैं? अब क्या दारू मुर्गे में वोट देंगे? एक भैंस की कीमत 50,000 होती है, एक गधे की कीमत भी 10,000 होती है, एक मुर्गे की कीमत भी 500 रुपए होती है, लेकिन वो हमारी कीमत लगाते हैं मात्र 100 रुपए का पौवा। बताओ, हमसे ज्यादा तो वो जानवर महंगे हो गए, हम सस्ते हो गए उनकी नजर में? क्या हमें इतनी सस्ती कीमत लगानी चाहिए अपनी? क्या हमें हमारे बच्चों का भविष्य केवल 100 रुपए के पौवे में बेचना चाहिए? क्या हमारी बहनों को लड्डू दारू के लालच में आके नेताओं को घरों में बिठाना चाहिए? कोई भी नेता आ जाए, अगर तुम्हारा जमीन का मुद्दा ना करे और तुम्हारी बात ना करे तो दौड़ा दौड़ा के भगा दो अपनी गलियों से। जितने भी लोग यहाँ हैं, एक बार जोर से पहले एक नारा लगाएंगे जय भीम का। मैं बोलूंगी, मेरे पीछे आप लोगों को दोहराना है, जय भीम। पूरा प्रशासन हिल जाना चाहिए, कांप जाना चाहिए, क्योंकि जय भीम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, एक क्रांति का आगाज है, हमारे आत्मसम्मान और स्वाभिमान की सबसे बड़ी गूंज है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज गोरखपुर की धरती पर जिस तरह से आप लोगों ने आकर ये साबित कर दिया कि हम जिंदा कौमें हैं, बस हमें हलचल करने वाला कोई चाहिए। और एसके निराला जी और उनकी टीम और उनके संगठन ने यह साबित कर दिया कि समाज जागने को तैयार है और हलचल करने के लिए हम पूरी तरह से अगुवाई करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं आप दोनों के लिए एक बार तालियां बजाना चाहती हूँ कि अपने अपने जोरदार तालियां बजाइए। साथियों, जमीन हमारी माँ होती है, हम उस मिट्टी में पल के बड़े होते हैं। जमीन हमें अन्न देती है, जमीन हमारी भूख को मिटाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले दूध के लिए रोता है, पेट के लिए रोता है, और उस पेट के लिए रोते रोते वो बच्चा केवल फिर दूध तक ही टिका नहीं रहता, उसे सम्मान भी चाहिए होता है। जब वो सामाजिक प्राणी बनता है तो उसे सम्मान चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने हक के समस्त वो अधिकार चाहिए जो नागरिक होने के नाते और मानव होने के नाते उसके हक में आते हैं। हमारे समाज को सदियों सदियों पीछे रखकर जमीनों से भी वंचित रखा, शिक्षा से भी वंचित रखा। ये समय लंबा आ गया चलते चलते, लेकिन आज जब संविधान का राज है तो हमें ये अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संवैधानिक रूप से यहाँ बैठ सके, और प्रशासन इसमें हमारा पूरा सहयोग करे। पीछे वाला गेट अभी नहीं खुला है, हम उसके लिए भी अनुरोध करेंगे कि हमारे लोग बहुत देर से तो चक्कर काटने परेशान हो रहे हैं, वो दरवाजा खोल दिया जाए, हमारा अनुरोध है। हमारे स्पीकर्स को पीछे से हटाया गया है, वो स्पीकर्स दोबारा से वहाँ पे स्टैंड कर दिए जाएं, क्योंकि पीछे के लोग हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। साथ में इस गोरखपुर की धरती से उत्तर प्रदेश के सीएम भी निकल कर गए हैं, उनकी कार्यभूमि, उनकी जन्मभूमि दोनों ही हैं ये। उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री जी को हमारा एहसानमंद होना चाहिए, अंबेडकर जन मोर्चा का शुक्रगुजार होना चाहिए, एसके निराला जी और उनके साथियों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो लोग उनके जनपद के गरीबों की दशा पर इतना चिंतन और मनन करते हैं। जो उनको करना चाहिए था वो एसके निराला जी कर रहे हैं, क्योंकि इस गोरखपुर से यदि वो जीत कर गए हैं तो केवल अमीरों के वोट से नहीं गए हैं,
जमींदारों के वोट से नहीं गए हैं, पूंजीपति और धन्ना सेठों के वोट से नहीं गए हैं, आप लोगों के वोट से भी गए हैं। वोट आपके पास ज्यादा है। कितने धन्ना सेठ होते हैं गांव में? 2-4 जमींदार होते हैं, लेकिन बिना जमीन के तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो वोट परसेंट किसका ज्यादा हुआ? हम बिना जमीन वालों का। और हम ही बिना जमीन वालों को इस तरह अपने अधिकारों के लिए घरों से निकलकर सड़कों पे आना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती है इनकी, और चीख चीख के कहना पड़ता है कि हम भीख नहीं मांग रहे, अधिकार मांग रहे, हमें अधिकार दो। तो ऐसे गोरखपुर की धरती से निकले हुए मुख्यमंत्री जी को मैं यहाँ से निवेदन करती हूँ कि वह इस जन सैलाब की भावनाओं को समझे। हम आपके कार्य क्षेत्र में आकर आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इनकी भावनाओं को इतना मत सताइए कि चुनाव आने पर ही आपको ऐसा झटका दे दे कि जमीन पर ला दे। जब ये आपको ऊपर पहुंचा सकते हैं तो जमीन पे भी ला सकते हैं। वो माँ की कोख से सीएम पैदा नहीं हुए हैं, या किसी राजा की कोख से या रानी की कोख से पैदा नहीं हुए हैं, वो आपके वोट की पावर से पैदा हुए हैं, और आपके वोट की पावर आपके हाथ में है। इसको पहचानिए। हमें कहा जाता है कि तुम्हें 5 किलो राशन दे तो रहे हैं। भाई, हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए। हम सर झुकाकर तुम्हारा 5 किलो राशन लेकर, और ऐसा राशन जो राशन फेंक देना चाहिए, जानवरों को खिलाना चाहिए, वो हम इंसानों को देते हो तुम, और ऊपर से एहसान जताते हो। हमें ना चाहिए ऐसा राशन। हमें सम्मान, स्वाभिमान का खाना चाहिए। हम कम खा लेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे बाजू, हमारे लोगों के बाजू और शरीर बहुत मजबूत है। ये बंजर भूमि को भी उपजाऊ करने की क्षमता रखते। तो काय राशन दे दो भाई। जमीन की बात करेगा, जो जमीन की बात करेगा। श्री राम साहब कहते थे कि ये कौम बहुत कमाऊ है, ये कमेरा वर्ग है, ये मेहनत कश कौम है, और बस जरूरत है कि इसे पता लगाने की कि इसका जो हक है वो दबा किसने रखा है। हमें भीख का 5 किलो राशन देकर हमारा कमजोर बनाया जा रहा है, हमारे बाजुओं की ताकत को रोका जा रहा है, और हमारे माखों में जो एक कॉन्फिडेंस और क्षमता होनी चाहिए उसको दबाया जा रहा, ताकि ये जब हमारे सामने आए तो नजरें झुकी रहे। बताओ, नजरें झुका के खाना चाहते हो और या सीना चौड़ा करके गर्व से खाना चाहते हो? तो सरकार क्यों नहीं चाहती? जब उसके सूबे की जनता सम्मान से जीना चाहती है, स्वाभिमान से जीना चाहती है। कोई भी राजा अपनी जनता को उन्नत करना चाहता है ना। कोई भी राजा अपनी जनता को स्वाभिमान और सम्मान और उसके अंदर जो ब्रेन है, जो उसकी क्षमता है, उसको बढ़ाना चाहता है। तो जब जनता चाहती है कि वो अपने काम, अपने बाजुओं की ताकत बंजर भूमि पर हल चलाकर, हथौड़ा चलाकर और फावड़ा चलाकर ताकत दिखाए, तो वो क्यों चाह रहे हैं कि हम तुम्हें फ्री का राशन देंगे? क्यों? क्या आप लोगों में क्षमता है खेत जोतने की? तो सरकार क्यों नहीं देती फिर? क्या आप लोगों में क्षमता है बंजर भूमि को उपजाऊ करने की? जब इनमें इतनी क्षमता है और ये कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब सरकार कहीं ना कहीं जमींदारों के चंगुल में फंसी हुई है। कहीं ना कहीं हमारे साथ अब खुलकर धोखा हो रहा है। और राशन जो हमें देते हैं, मैं राशन की कहानी बताऊं, आप जो ये बहनें बहती हैं या जितना भी समाज यहाँ है, देश का गरीब नागरिक सरकार को ज्यादा टैक्स देता है। आप जानते हैं, राजा का एक कोष होता है, गुल्लक होती है, जिस गुल्लक में वो धन इकट्ठा करता है, और उसी धन से राजा की कोई कमाई नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी कहीं मजदूरी करने तो नहीं जाते? मजदूरी करते हैं क्या? नहीं। कहीं नौकरी करते हैं किसी के यहाँ? नहीं करते ना। मुख्यमंत्री के पास पैसा कहाँ से आता है? फिर वो पैसा कहाँ से आता है? जनता के पास। वो पैसा आपका जाता है। कैसे जाता है? जब आप चप्पल खरीदती हैं उस पर टैक्स लगता है, साड़ी खरीदती हैं, कपड़ा खरीदती हैं, सोना खरीदती हैं, चांदी खरीदती हैं, यहाँ तक कि आंखों का काजल खरीदती है, उस पर भी टैक्स होता है। बच्चों की कॉपी किताब पेंसिल खरीदती है, उस पर भी टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू यानी कि धन कोष होता है। और वो पैसा कौन देते हैं? हम लोग देते हैं। हमारा पैसा होता है, हमारा पैसा है, हमारा पैसा होता है। और हमारे ही पैसे से, आपको बता दो, जो पुलिस यहाँ बैठी है, इस पुलिस को तनख्वाह जाती है। जानते हैं आप लोग? इस पुलिस को हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह जाती है। अगर हम टैक्स देते, वो सरकार के पास जमा होता, फिर वो उधर से
इस पुलिस को तनख्वाह देती है। अगर ये पुलिस के बच्चे पढ़ रहे हैं या जितने भी सरकारी नौकर अफसर होते हैं उनके बच्चे अच्छा खा रहे हैं, लत्ता कपड़ा पहन रहे हैं और देश में मजे की जिंदगी जी रहे हैं, तो वो कोई भगवान उनको नहीं दे रहा है, कोई से ऊपर से पेड़ पे से नहीं झड़ रहा है। वो सारा पैसा आपके टैक्स का सरकार उनको तनख्वाह के रूप में देती है। और वही लोग फिर आप पे क्या करते हैं, रोब जमाते हैं। चल चला आया कहाँ से गंवार मेरे पास, चल यहाँ से जा, तेरा काम नहीं होता। और पुलिस का जो लाठी खरीदती है ना सरकार, पुलिस को जो बैंत देती है, वो बैंत भी आपके ही पैसे से खरीदा जाता है और फिर उसी बैंत को लेके बजाने चली आती है। छीन लो उसको, बोल मेरे टैक्स के पैसे से आया है ये, तेने कहीं दूर से नहीं लिया। नितेश सिंह जिंदाबाद, नितेश सिंह जिंदाबाद। कोई अफसर तुम पे रोब जताए, धमकी दिखाए, तो बोलो खड़े होके कि तुम्हें जो तनख्वाह मिल रही है ना बाबू, तुम्हारा जो बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है ना, और जो तुम्हारे शरीर पे कपड़े चमक रहे हैं ना बाबू, ये तुम्हारी पसीना नहीं है, ये हमारे पसीने का जमा करा हुआ सरकार पर टैक्स है। तो तुम महंगा खरीदते हो और हम सस्ता खरीद के भी हम तुम्हें टैक्स देते हैं। अगर आप 100 रुपए का कोई चीज खरीदती हैं तो उस पे सरकार को 70 रुपए का टैक्स जाता है। समझ लो 70 रुपए और खाली 30 रुपए का सामान आपको 100 रुपए में मिलता है। तो कितना पैसा गया आपकी जेब से, कितना पैसा गया, 70 रुपया। और वो 70 रुपया किस लिए देते सरकार को आप, कि आपकी सुविधा के काम करे, आपके बच्चों को शिक्षा दे, आपकी महिलाओं को युवाओं को रोजगार दे। आप लोगों को अगर जमीन नहीं है, उससे शोषित है, पीड़ित हैं, तो आपका आत्मसम्मान ऊपर उठाने के लिए आपको भूमि दे। सरकार एक एक रैली में कई कई अरबों खरबों रुपया खर्च कर देती है, हमारे लिए जमीन ना खरीद सकती क्या है? हमारे देश में रैलियों पर जो खर्चा होता है, प्रचार होता है, ये सारा पैसा हमारा होता है। बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं बाबू लोग, बड़े बड़े फोटो लगाते हैं, लेकिन जनता की बात नहीं करते, आपके जमीन के मुद्दे की बात नहीं करते। किसकी बात करेंगे कि लो लड्डू, ले लो दारू, ले लो पकोड़े, ले लो मुर्गा और अगले दिन वोट हमें दे आना। क्या दारू मुर्गे में हम वोट दे सकते हैं अब? क्या दारू मुर्गे में वोट देंगे? एक भैंस की कीमत 50,000 होती है, एक गधे की कीमत भी 10,000 होती है, एक मुर्गे की कीमत भी 500 रुपए होती है, लेकिन वो हमारी कीमत लगाते हैं मात्र 100 रुपए का पौआ। बताओ, हमसे ज्यादा तो वो जानवर महंगे हो गए, हम सस्ते हो गए उनकी नजर में। क्या हमें इतनी सस्ती कीमत लगानी चाहिए अपनी? क्या हमें हमारे बच्चों का भविष्य केवल 100 रुपए के पौए में बेचना चाहिए? क्या हमारी बहनों को लड्डू दारू के लालच में आके नेताओं को घरों में बिठाना चाहिए? कोई भी नेता आ जाए, अगर तुम्हारा जमीन का मुद्दा ना करे और तुम्हारी बात ना करे तो दौड़ा दौड़ा के भगा दो अपनी गलियों से।